आई बिलीव जो आज हम वचन सीखेंगे उससे एक स्पीड आप अपने जीवन में देखेंगे. I believe the word we're going to learn today, you're going to see a speed in your life because of it. प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 6 अध्याय में 3 चीज़ों के बारे में मेनली सिखाया. Lord Jesus taught about 3 things mainly in Matthew chapter 6. ओके और प्रभु ने कहा when you pray, And the Lord said, जब तुम प्रार्थना करो, जब तू प्रार्थना करें. when you pray. ये नहीं कहा अगर तू प्रार्थना करे. He didn't say if you pray, ये कहा जब तू प्रार्थना करे. but he said when you pray. That means Jesus expects his people that they would be praying people. इसका मतलब यीशु अपने लोगों से ये उम्मीद करते हैं कि उसके लोग प्रार्थना करने वाले लोग हैं. Amen. प्रार्थना करना केवल जो परमेश्वर के सेवक हैं केवल उनका नहीं, मगर हर एक उस व्यक्ति का जो मसीह में है. ये आपका लाइफस्टाइल होना चाहिए, आपकी जीवन शैली होनी चाहिए. Prayer is not just meant for those who serve God or servants of God, but for each and every believer, prayer should be a lifestyle. Amen. और अगर हमारे जीवनों में प्रार्थना नहीं है तो हम कभी भी वहाँ नहीं पहुँच सकते और वो इम्पैक्ट नहीं ला सकते जो परमेश्वर चाहता है कि हमारे द्वारा हम लेकर आए. And if we do not pray, we can never reach to the place where the Lord wants to take us or the impact that He wants us to have. ओके सो प्रभु ने जब शुरू किया तो प्रभु ने कहा ऐसे मत प्रार्थना करना जैसे ढोंगी करते हैं, क्योंकि उसने कहा hypocrites love to pray. And he said, when he started, he said, don't pray like the hypocrites, क्योंकि ढोंगियों को प्रार्थना करने से प्यार है. For they love to pray. उनको प्रार्थना करना बड़ा पसंद है, उनको प्यार है प्रार्थना करने से. Not because they love God. इसलिए नहीं कि वो परमेश्वर से प्यार करते हैं. They love to pray because it gives them a platform to appear spiritual before people. उनको प्रार्थना करने से इसीलिए प्यार है क्योंकि उनको लोगों के सामने आत्मिक दिखने के लिए मंच मिलता है उससे. इसीलिए आप जो करते हो मसीह में उससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप क्यों वो करते हो जो आप करते हो. Which is why what you do in the Lord, more important than that is why do you do what you do in the Lord. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा ये फरीसी ये जो ढोंगी हैं ये भी प्रार्थना करते हैं, मगर तुम जो मेरे लोग हो उनकी तरह प्रार्थना मत करना. Because Jesus said these Pharisees, these hypocrites, they also pray, but you my people do not pray like them. ओके सो प्रभु ने बताया कि ऐसे प्रार्थना नहीं करनी. The Lord said, do not pray like this. मैं जब तुम प्रार्थना करो तो अपने कमरे में जाओ When you pray, go into your room, और पिता जो गुप्त में देखता है and Father who sees in secret तुम्हें खुले में पुरस्कार देगा, रिवॉर्ड देगा, will reward you openly, उसका प्रतिफल देगा. will give you the reward. इसका मतलब अगर हम बाइबल के इस अध्ययन को देखें और समझें, इसका मतलब प्रार्थना प्रतिफल को लेकर आता है. This means if we study the Bible here and understand, it says prayer brings reward. Okay? That means if you have a praying lifestyle, अगर आपका प्रार्थना की जीवन शैली है, you will walk. Your life will be filled with the rewards of God. तो आपकी जिंदगी परमेश्वर से प्रतिफलों से भरी होगी. Amen? कितने लोग चाहते हैं that your life will be full of God's reward? How many people want their life to be full of God's reward? अब मुझे पता है कई लोग बोलेंगे हाँ हम मसीह के पीछे इसलिए नहीं जाते कि हमें रिवॉर्ड. अरे आप नहीं कह रहे हो, मसीह ने बोला, यीशु बोल रहे हैं Yeah, I know some कि people. पिता रिवॉर्ड देगा. तो डोंट टेल मी दैट. उसने नहीं कहा तुम मांगोगे, उसने कहा तुम प्रार्थना करो, रिवॉर्ड पिता देगा. He didn't say you will ask for it. He said you pray, the Father will give the reward. We don't pray for reward. हम प्रार्थना इसलिए नहीं करते कि We reward pray मिले. for him. हम उसके लिए प्रार्थना करते He is the one who gives reward. हैं. वो है जो वो देता है We प्रतिफल. are not after reward. हम प्रतिफल के पीछे We are नहीं, after him. हम उसके पीछे हैं. But God is a rewarder to those who diligently seek him. लेकिन परमेश्वर उनको प्रतिफल देता है जो उसको लॉ लगाकर ढूंढते हैं. क्या करोगे आप? He is a rewarder. What will you do? वो प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है. Amen?